दिला दिया करो, है ना। जैसे हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं 6 बजे। ठीक है, और 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक हमने क्या करा, ट्रैवल किया। ये हमने ट्रैवल किया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोलता है व्हाट इज द स्पीड एट 6:30 PM, है ना, एग्जैक्टली 6:30 PM पर आप अगर अपनी स्पीड बता रहे हो तो वो क्या है, वो 6:30 PM की जो एग्जैक्ट स्पीड है वो क्या है आपकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, है ना। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को। जिस एग्जाम्पल के लिए सेम चीज आपसे 6:45 पर भी पूछी जा सकती है कि 6:45 पर या किसी भी बीच के इंस्टेंट पर आपसे पूछी जा सकती है व्हाट इज द स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे अगर हम किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर हम आइडियल मान लें, सारी चीजों को, इनर्शिया वगैरह सब कुछ इग्नोर कर दें, तो अगर मान लीजिए हम जा रहे हैं कार में, तो कार में जो स्पीडोमीटर होगा उस पर देख करके एग्जैक्टली 6:30 पर अगर हम देखेंगे तो हमें जो स्पीड पता चलेगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और अब क्वेश्चन ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी इंस्टेंट की वेलोसिटी है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और 1D मोशन में सिर्फ आपके पास दो ही डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ठीक है, मतलब कोई भी दो डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब यहां पर क्या हो सकता है कि आप अगर 6:30 PM की एग्जैक्ट स्पीड बता दें और उसके साथ डायरेक्शन बता दें, प्लस या माइनस लगा दें इन केस ऑफ 1D मोशन, और कोई और मोशन है तो उसमें हम डायरेक्शन अगर बता दें, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल जाएगी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि उस समय पर जो स्पीड और वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड उन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस होगा डायरेक्शन का। तो जो फॉर्मूला आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो भी सेम आता है, dx/dt। ठीक है, dx/dt। ठीक है, जैसे हमने एक्स एक्सिस लिया है ना, तो एक्स एक्सिस पे मोशन है तो हम इस तरह से कर लेते हैं। जैसे पहले हमने वेलोसिटी क्या देखा था, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये जो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम है, ये dx/dt, यानी डेल्टा जो है, डेल्टास जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वो डी में कन्वर्ट हो गए। डेल्टा जो है वो डी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ठीक है, इसका मीनिंग अभी हम समझते हैं। अच्छा, इधर क्या होगा, इधर ये होगा, फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि वैल्यू सेम ही आने वाली है, बस यहाँ पर हमें क्या करेंगे, मॉड का साइन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है ना, ऑलवेज पॉजिटिव है, और इसकी डायरेक्शन होती नहीं है। ठीक है, तो अगर dx/dt करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें सिर्फ पॉजिटिव ले लेना है। ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो ये हमारे पास मेनली 3 पॉइंट्स हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। और एक तो आप समझ ही रहे हो कि हम क्या पॉइंट डालने वाले हैं, क्या, कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये यहां पर हमेशा है, यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये ऑलवेज वैलिड है। ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और उस समय की डायरेक्शन ऑफ मोशन विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। मेरे को बताइए यहां तक कोई डाउट है? नो सर। सर अगर सर ये रिलेशन यहाँ पे हमेशा क्यों वैलिड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू हाँ, मॉड, अगर डिस्प्लेसमेंट अलग हुई तो डिस्टेंस नहीं, अलग हुआ फिर भी? हाँ, ठीक है, ये हम एक बार एड्रेस कर लेते हैं, डाउट क्या है। ठीक है, देखो, थोड़ा सा मैं बताता हूँ चीजें और उसके बाद हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड डी, है ना। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड डी, लाइक हम यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यूज कर रहे थे, और हमने उसको अगर डी एक्स बाई डी टी लिख दिया तो यहाँ पर हमारा मतलब क्या है डी यूज करने का, डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है बच्चों फाइनाइट चेंज, फाइनाइट चेंज। ठीक है, और डी क्या होता है, नेग्लिजिबल या फिर नेग्लिजिबल या फिर इन्फानाइटली स्मॉल चेंज, इन्फानाइटली स्मॉल चेंज। ठीक है, इनका हम डिफरेंस समझते हैं। जैसे
ये हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एक्सिस से, है ना, टाइम टाइम एक्सिस है ये हमारे यहाँ पर 6 बजे का टाइम है और यहाँ पे मैं 7 बजे का टाइम ले रहा हूँ। मैंने आपसे बोला एग्जैक्टली 6:30 पे यानी मिड में आप बता दो कि कितनी यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर मुझे 6:30 पर स्पीड बतानी है तो देखो, अगर मैं 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक का डिस्टेंस ले लूं और उसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो वो मेरे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। वो मेरे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 6 to 7 PM की। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अब अगर आप ये देखो कि अगर मैं 6:15 से लेकर के 6:45 तक का टाइम ले लूं और उसके लिए एवरेज स्पीड निकालूं तो वो आधे घंटे की एवरेज स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। जी सर। हाँ, अब आप एक बार ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना है ना, मैं बहुत ज्यादा इंटरवल्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है समझ जाओगे आप लोग जल्दी। तो देखो, अगर मैं 6:30 के लेफ्ट में और राइट मान लो, या एक जगह से भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा फर्क पड़ता नहीं है खास। इसके लेफ्ट और राइट में बिल्कुल बहुत ही नजदीक, मतलब इतना नजदीक कि आप बता भी नहीं सकते कि एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, मतलब ये कितना टाइम है आप बता भी नहीं सकते, ना के बराबर टाइम लेना है आपको। क्या लेना है? ना के बराबर टाइम। ठीक है, तो उस ना के बराबर टाइम को हम डेल्टा टी की जगह डी टी लिखते हैं। हमने क्या करा, ना के बराबर टाइम ले लिया यहां पर डी टी। अब ना के बराबर टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट ना के बराबर ही डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में चेंज ला सकता है। वो कभी भी फाइनाइट चेंज नहीं ला सकता पोजीशन में। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझो कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, हाँ ना बेटे, सबसे फास्ट किसकी स्पीड है जो हम जानते हैं? कोई ऐसी सर क्या? स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, उससे फास्ट कुछ होता है? नो सर। हाँ, तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट ले लेता हूं, कितनी है स्पीड ऑफ लाइट, वैल्यू बताओ। 3 थ्री इंटू इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और टाइम ले लिया मैंने, सपोज करो 10⁻⁻50 सेकेंड्स। तो कितना रह गया? नियरली नियरली 10⁻⁻42 सेकेंड्स, विच इज, सॉरी, मीटर, विच इज नेग्लिजिबल ओनली, है ना। मतलब अगर आप नेग्लिजिबल टाइम ले रहे हो, डीटी टाइम ले रहे हो, तो जो डिस्टेंस आएगा वो भी क्या आएगा, वो डीएक्स ही आएगा, चाहे स्पीड जितनी मर्जी ज्यादा ले लेना। ये तो मैंने 10⁻⁻50 लिया है, नेग्लिजिबल का मतलब तो इससे छोटा भी होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? जी सर। तो अच्छा, अब मैंने ऐसा करा क्यों? ठीक है, देख, मुझे है ना, अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या है। मुझे 6:30 पे वेलोसिटी चाहिए थी, एग्जैक्टली 6:30 पे वेलोसिटी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला मुझे निकालना है। तो मैंने उसके लिए फॉर्मूला कैसे निकाला कि मैंने ये इंटरवल ले लिया डी टी का, ना के बराबर इंटरवल ये ले लिया मैंने। ठीक है, और इसमें चेंज इन पोजीशन देख ली जो कि ना के बराबर ही होगी ऑब्वियसली। अब यहां पर ये जो dx है, दिस dx कैन वर्क एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ना के बराबर टाइम में पोजीशन ना के बराबर चेंज हो रही है बेटा, बहुत ही इतना कम चेंज है कि पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्ट बाजू वाली है, उसमें स्ट्रेट लाइन ही होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है, अब पहले हम जो एवरेज स्पीड निकाला करते थे, एवरेज स्पीड जो हम निकालते हैं उसमें हम डेल्टा यूज करते हैं, उसमें फाइनाइट चेंज, मतलब उसमें आप डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी को आप लिख सकते हो क्या वैल्यू है भाई, 0.000000001 सेकेंड है, या और भी छोटा इंटरवल है, लेकिन लिख सकते हो। यानी चेंज फाइनाइट है, ऐसा चेंज है जो लिखा जा सकता है, जिसे बताया जा सकता है। तो वहां पर हम यूज करते हैं डेल्टा। लेकिन ना के बराबर अगर चेंज है तो हम यूज करते हैं डी। ठीक है, और क्योंकि एग्जैक्टली 6:30 पे आप निकाल रहे हो, तो ये आपको उसी समय की वेलोसिटी दे देगा, या फिर उसी समय की स्पीड दे देगा। हाँ ना, बताओ क्लियर है कि नहीं है बेटा? सर क्लियर है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को क्या, अगर हम रीड करना चाहें तो हम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और dx बाई dt को अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे,
इंस्टेंटेनियस, क्योंकि एक इंस्टेंट के लिए हम निकाल रहे हैं, ना के बराबर टाइम के लिए निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, परंतु इसमें एक चेंज करना पड़ेगा। जो dx बाई dt आप निकाल रहे हो ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, लेकिन आपने इंटरवल क्या लिया था, 6 से 7 बजे तक का इंटरवल लिया था। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पर निकालना है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, dx बाई dt निकाल लेते हैं, इससे हमें जनरल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, इससे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है एट एनी टाइम t। लेकिन अगर आपको 10 सेकंड के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आप v की वैल्यू 10 पुट करोगे। कहां पर? dx बाई dt करने के बाद इसमें 10 सेकंड पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको 25 सेकंड के बाद की चाहिए तो आप t इज इक्वल टू 25 सेकंड यहां पर पुट करेंगे। इज इट फाइन? यस। अतुल क्लियर है यहां तक बेटा? ये यस सर, क्लियर है। हाँ, तो ये हमारे पास हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अभी आया कैसे, dx बाई dt क्या हो गया? dx बाई dt हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसको हम मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है ना? अगर कहीं पर dy बाई dt लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। या नीचे x भी हो सकता है, अगर x होगा तो यहाँ पे x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। मैथमेटिक्स में हम dy बाई dx लिखते हैं जनरली। ठीक है, और ये क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमें बताता है। कैसे, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में देख लेंगे बाद में, पर अभी के लिए इतना ही रखेंगे। अभी आप ये देख लो कि हमारे पास जो, अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी हमें निकालनी है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कहीं भी निकालनी है तो डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर हो गया? और वो डाउट भी क्लियर हो गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहाँ पे क्योंकि सेम होने वाले हैं, इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होने वाला है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं बच्चों वो हम करने वाले हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। अच्छा, एक टॉपिक हमारा रह गया बीच में, एवरेज स्पीड, वो मैं बाद में कराता हूँ, मैं पहले एक्सेलरेशन करा देता हूँ आज। ठीक है, और फिर कल से या नेक्स्ट क्लास से आपके फुल फ्लेज न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, मतलब अच्छे। ठीक है, चैप्टर 2 के, बेसिकली 11th क्लास के चैप्टर 2 यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के मैंने आपको पीडीएफ भेजी हैं 2। ठीक है, एक पीडीएफ में चैप्टर 2 के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं और इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है, ग्राफ की कुछ प्रॉब्लम्स और मैं दूंगा। ठीक है ना, वो हम और करेंगे। ठीक है, बाकी ये ओवरऑल होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये लगे कि कम है तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको एक शीट और दूंगा बहुत अच्छी। ठीक है, एनीवेज अभी इतना करेंगे, है ना, शुरुआत में। अभी हम समझते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन जो होता है, अगेन ये भी दो तरह का हो जाएगा बच्चे, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी दो तरह की होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी दो तरह की होती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ठीक है, अब क्या क्या मतलब है इनका एक बार हम समझते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चे? एवरेज एक्सेलरेशन होगी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डीवी बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन करना है, एवरेज के लिए हम डायरेक्ट चेंज निकाल लेते हैं। इसको हम v2 माइनस वी वन भी लिख सकते हैं ना, अपॉन में t2 माइनस टी वन। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी दोनों ही केस में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो डिफरेंस नहीं है, वो मैं दोनों के ब्रैकेट में बस मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो डिफरेंस नहीं है, वो तो सिमिलैरिटी है इन दोनों की। ठीक है, अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का स्केलर वेरिएंट नहीं होता,
ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वो तो एक ही बात है, चाहे एवरेज निकालो चाहे इंस्टेंटेनियस, उससे वेक्टर होने पे ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तीसरा, 1D मोशन में ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों ही, है ना। 1D मोशन में दोनों ही क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। ठीक है। ठीक है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायरेक्शन। ठीक है। डायरेक्शन मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर बच्चे, और बाकी तो हम देख सकते हैं। ठीक है। आप मुझे डायरेक्शन बता दो बस, एवरेज वेलोसिटी की और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो आगे हम बढ़ पाएंगे। हम्म। एनी आइडिया? सर जहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। क्या क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो सकती है? ये सर हो सकती है। और डिफरेंट? यस हो सर हो सकती है सकती वो है। भी। हाँ ठीक है, लेकिन अभी, हाँ, गुड, आप लोगों को आइडिया है पहले से ही। ठीक है, अच्छी बात है। देखो डेल्टा टी जो होता है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना, ये तो टाइम, ये तो पॉजिटिव ही रहनी है क्वांटिटी, है ना। लेकिन जो डेल्टा वी वाला पार्ट होता है ना, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। ये भी उस वक्त पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। ठीक है। तो अगर डेल्टा वी डेल्टा वी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये दोनों के लिए कॉमन है चीज, है ना, दोनों के लिए कॉमन है चीज। और अगर डेल्टा वी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब इससे हमारे पास दो कुछ चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहली चीज तो क्या निकल के आती है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, यहां पर एंड एक पॉइंट और एडिशनली मेंशन कर रहा हूं, क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी सी, मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, और ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन समझ रहे हैं, क्या चीजें को क्या मतलब है वो समझ रहे हैं, है ना। न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाएंगे अगली क्लास में फुल फ्लैश तरीके से। तो न्यूमेरिकल वाली क्लास में न्यूमेरिकल ही करेंगे, मैं कराऊंगा बहुत सारे न्यूमेरिकल। ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। और अच्छे लेवल के भी न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब बढ़िया करेंगे। ठीक है। तो ये डेल्टा वी प्लस एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डेल्टा वी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा सेम। अच्छा, डेल्टा वी पॉजिटिव कब होगा, है ना। यहाँ पे दो चीजें अब हम देखते हैं, है ना। हमें ये समझना है व्हेन विल डेल्टा वी बी पॉजिटिव और व्हेन विल डेल्टा वी बी नेगेटिव। ठीक है। तो बता सकते हो तो बताओ कब होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस V1। ठीक है। आप मेरे को बस सोच के बताओ कि V2 अगर ग्रेटर देन V1 है न्यूमेरिकली, अगर V2 और V2 ग्रेटर देन V1 के न्यूमेरिकली, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमेशा डेल्टा बी पॉजिटिव होगा, और फिर हम ये रिजल्ट जनरलाइज कर लेंगे, कहीं पे भी डेल्टा लगेगा तो ये याद रखेंगे हम। ठीक है। तो हम V2 के लिए कुछ पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। V2 क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है 5, या फिर एक नेगेटिव नंबर हो सकता है -5। अब V1 क्या होगा, V1 क्या होगा, अगर V1 को हम इससे छोटा लेना है, V1 को हम इससे छोटा 3 भी ले सकते हैं और -3 भी ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे V1 इससे छोटा लेना है तो आप V1 इसके साथ क्या ले सकते हो, -10 ले सकते हो। ठीक है। यही छोटा होगा ना, नेगेटिव नंबर से तो छोटा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर तो इससे छोटा हो नहीं सकता। तो अब आप डिफरेंस करके देख लो कि पॉजिटिव हमेशा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 -3 और 5 -
-3 पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा प्लस का। बोलो हाँ या ना, बोलो। यस सर। तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा अगर, तो ये होगा, और V2 लेस देन V1 होगा तो ये होगा। और अब ये तो हर चेंज पे एप्लीकेबल है ना, मैंने कोई यहाँ पे वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी लगाया है। ठीक है, तो अगर बड़े नंबर में से छोटा माइनस करोगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे, तो चेंज हमेशा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अब आप मेरे को बस ये बता दो, डेल्टा V अगर पॉजिटिव है, देन द पार्टिकल अंडर मोशन विल स्पीड अप। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। ठीक है, बोलो क्या कहते हो? सही है सर, ये हैं? मोना सर। ट्रू स्टेटमेंट हाँ है। सही। ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट है। यस सर। अतुल? यस सर। ठीक है, तो आप ये देख लो, डेल्टा V पॉजिटिव है, मतलब बाद वाली जो वैल्यू है पहले वाली से ज्यादा है। ठीक है, तो स्पीड अप होगा। एक बार ये वाला जो केस है ना, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं इसको हम। ठीक है, अगर मैंने अगर मैंने V2 को ले लिया 1 मीटर पर सेकेंड, एंड V1 को ले लिया मैंने -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, है ना? 1 माइनस माइनस 5, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कैसा आ गया? ये पॉजिटिव है कि नहीं है रिजल्ट? अब आप मेरे को ये बताओ कि स्पीड अप है कि नहीं है? स्पीड इज डिक्रीजिंग। बोलो, डिक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है? बोलो। अरे बच्चों क्या हुआ? डिक्रीज कहाँ कर रही है मतलब? क्यों, पहले 5 थी और अब 1 है, तो डिक्रीज नहीं हुई? स्पीड क्या होता है? स्पीड का तो मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड अगर निकालोगे V1 की, तो वो तो 5 मीटर पर सेकेंड है, और V2 पे निकालोगे तो वो तो 1 मीटर पर सेकेंड है। बोलो, डिक्रीज हुई है कि नहीं हुई? यस सर। यस। हम्म, आना क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। हाँ, छोटी सी स्टेटमेंट है, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्पीड में डिक्रीज, राइट? स्पीड में इवन डिक्रीज व्हेन डेल्टा V इज पॉजिटिव, बट velocity will numerically be increasing, right? वेलोसिटी तो बढ़ है। यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ, ये वाला पॉइंट हमें समझ में आता है। सिमिलरली डेल्टा V नेगेटिव के लिए भी करके सोच के देखेंगे घर पे, नहीं होएगा तो मेरे को बताएंगे। ठीक है, अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गया डेल्टा V। और अच्छा, एक अब इसमें ये देखो, मैंने ना यहां पर लिखा था क्या, मैं इसको बॉक्स में कर देता हूं बेटा, ये ना पॉइंट हम वापस से डिस्कस कर रहे हैं। क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, तो 1D मोशन की हम बात करें, इन 1 डायमेंशनल मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड मे और मे नॉट बी चेंज, वो सेम, सॉरी। तो हमारे पास क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? या तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, या तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। और दूसरा हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 डायमेंशन में? ठीक नो है। सर। हाँ, तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड विल इंक्रीज, राइट भाई?
एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, आप तो पहले देख चुके हो, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि नेट फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही होती है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो नेट फोर्स है ना अपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना। अभी तो हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसका जिक्र नहीं करते हैं वैसे तो, बट हम ये देख सकते हैं। तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, एक्सेलरेशन होगा विच इज रिटार्डेशन। तो यहां पर स्पीड क्या होगी, विल डिक्रीज, एंड दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन मींस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये मतलब होता है रिटार्डेशन। जैसे कि ये भी रिटार्डेशन का केस है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही केस क्या है, रिटार्डेशन के, दोनों 1D मोशन या एनी मतलब किसी भी मोशन, ये केस होता है रिटार्डेशन। क्लियर है। फॉर रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में और मे नॉट बी नेगेटिव। ये बात समझ में आती है भाई। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये मतलब है ना इस बात का, रिटार्डेशन का। ये थोड़ी मतलब है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। एंड रिटार्डेशन में भी हम बोल सकते हैं कि स्पीड विल डिक्रीज। भाई आप मेरे को बताओ, कोई डाउट है क्या, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूं फर्दर, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे पॉइंट्स हैं, असर्शन रीजन में आ सकते हैं, और यही चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग को आगे जाकर के अफेक्ट करेंगी। जब हम लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम बना करके उसके मोशन को स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट की, तो वहां पर आप इन्हीं चीजों की वजह से फंस जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का, और मेरे को अभी फिलहाल ये बताएंगे कि यहां तक क्लियर है कि नहीं है। क्या कहते हो अतुल और आहाना? सर क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन का, कब स्पीड बढ़ेगी कब घटेगी। तो मेरे को बताओ एक्सेलरेशन क्या होती है, मतलब अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट पॉइंट्स कर रहे हैं ना। एक्सेलरेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या समझते हो, क्या मतलब है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन की यूनिट यही होती है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बोलो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो गया एक तरह से पर सेकेंड, ये मतलब होता है इस बात का। भाई 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे या मैं बता दूंगा। ठीक है, और ये पर सेकेंड, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, कोई डाउट है? नो सर। अब इसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि क्या मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब ये है कि 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज डेल्टा वी कितने चेंज ऑफ टाइम में, पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी शुरुआत में 2 मीटर पर सेकेंड थी, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, लेफ्ट को नेगेटिव लूंगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 5 का। तो वेलोसिटी विल बिकम 7 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड इट विल बिकम कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। और आफ्टर 1 सेकेंड इट विल बिकम 17 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन, ये चलता है। ठीक है, यानी हर हर इंटरवल में, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी 1 सेकेंड के इंटरवल में 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड का कैसे चेंज आ रहा है, जैसे पर सेकेंड आ रहा है, इसमें क्या मतलब है, चेंज कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड का पर सेकेंड, यानी चेंज इन टाइम। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी तो यही होती है, जी की वैल्यू तो ले ली मैंने एक तरह से। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितना चेंज आना है, 10 का। तो कितनी चेंज हो जाएगी, नीचे जाते वक्त स्पीड बढ़ती है ना, 10 आ जाएगी। और 1 सेकेंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10 का चेंज आना है। और 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और 1 सेकेंड के बाद 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाल दूं और ऊपर की जो इसकी स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड मैंने दे दी, तो 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी रह जाएगी, क्योंकि ऊपर जाते वक्त स्पीड घटेगी, 40 मीटर पर सेकेंड।
और 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी ये? 30 मीटर पर सेकेंड, देन 20 मीटर पर सेकेंड, और देन 10 मीटर पर सेकेंड, एंड देन 0। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ये? यस सर। हाँ, तो हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं। हम डायरेक्टली बता सकते हैं, अगर 50 की स्पीड से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, तो क्योंकि 10-10 का चेंज आना है, तो 5 सेकंड में जाकर के 1 2 3 4 5 5 सेकंड में जाकर के उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। या फिर एक ऑब्जेक्ट है, 4 सेकंड लेता है नीचे आने में, तो कितनी स्पीड से टकराएगा? 40 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे टकराएगा। सो दिस इज एनालाइजिंग, है ना, कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है पर यूनिट टाइम, कैसे होगा। ठीक है, इसको हमने एनालाइज कर लिया। आगे बढ़े। दिस इज यस सर। अंडरस्टैंडिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हमें समझने के लिए हमने ये एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, दिस इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी तो फिर हर सेकंड में जो चेंज आएगा वेलोसिटी का वो अलग हो जाएगा, है ना। जैसे वेरिएबल एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल हम देखते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन जैसे कि हमने लिखा a इज इक्वल टू 2t+1, या फिर a इज इक्वल टू v-1, या फिर a इज इक्वल टू x² - 5, ये हो सकती है। तो ये सब वेरिएबल एक्सेलरेशन ही तो है। ये क्या है? ये ए टी रिलेशन है, किसी टाइम पर क्या एक्सेलरेशन है वो बताता है। ये ए वी रिलेशन है, कब कितनी वेलोसिटी थी उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या एक्सेलरेशन होगी ये बता देगा। किसी पोजीशन पे क्या एक्सेलरेशन है ये वो बता देगा, तो इसे ए एक्सेलरेशन हम बोल देंगे। ठीक है, ये मतलब होता है इनका रिलेशन का। ठीक है, अब ये वेरिएबल है क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। 5 तो 5 होता है, लेकिन एक्स 5 तो 5 ही होता है ना, या कभी कभी 6 हो जाएगा? नहीं, 5 तो 5 होता है। तो एक्स की वैल्यू लेकिन आप चेंज कर सकते हो, पुट करोगे तो। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू चेंज करोगे एक्सेलरेशन चेंज होगी। यहाँ पे पोजीशन डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, पोजीशन के साथ चेंज होगी। यहाँ पे टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, किस टाइम पर क्या होगी आप निकाल सकते हो इससे। यहाँ पे आप वेलोसिटी के साथ क्या एक्सेलरेशन है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन होगा। अब ये वेरिएबल है क्योंकि हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल जाएगी, तो हर सेकंड में जो चेंज आएगा एक्सेलरेशन का वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन इस तरह की रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूएएम। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, और ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी तो हमें जनरली यूज करना पड़ता है क्या सॉल्व करने के लिए? वी विल हैव टू यूज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, बेसिकली वी विल बी यूजिंग कैलकुलस मेथड। मतलब कोई भी, अगर आपको रिलेशंस दे दिए गए हैं तो आप मान के चलो कि आपको कैलकुलस मेथड ही यूज करना पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है, मोस्ट लाइकली। और यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर हम जनरल फॉर्मूला से भी काम चला सकते। ठीक है, राइट, आगे बढ़े। अब ये हो गई वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिट लेकिन सेम ही रहेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कैलकुलस से हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक्सेलरेशन में आगे और क्या देखना है? एक मिनट, मेरे को कुछ पॉइंट बताना था, दिमाग से स्किप हो गया क्या था। हाँ, स्पीड वाला पॉइंट, है ना, स्पीड वाला पॉइंट, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्पीड, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये हम दो चीजें देखते हैं। आप मेरे को बताओ, अगर स्पीड चेंज है तो क्या एक्सेलरेशन होगी? विल देयर बी एन एक्सेलरेशन? और वेलोसिटी चेंज है तो क्या एक्सेलरेशन होगी? पक्का पक्का या समटाइम्स?
होगी सर। दोनों केस में? यस सर। हाँ, दोनों हाँ, केस में होगी। क्योंकि देखो V1 का मैग्नीट्यूड और V2 का मैग्नीट्यूड अगर ये चेंज हो रहे हैं तो V2 माइनस V1 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है? और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली V2 और V1 की वैल्यू अलग है, तो V2 माइनस V1 अगेन कैन नॉट बी जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकती, है ना? ये हमारे पास लॉजिक है इसका, या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा केस है ना, दूसरा केस, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन होगी, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन होगी? नो सर। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो V1 इक्वल टू V2 हो गया, भाई बात के पहले की वेलोसिटी सेम है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है V2 माइनस V1, दोनों सेम है तो कट जाएंगे, आंसर आ गया जीरो। स्पीड में भी ऐसे ही होगा, क्यों अतुल, क्या कहते हो? और इसमें हो भी सकती है और नहीं भी, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सलेशन होगी। हाँ, मे और मे नॉट बी जीरो, एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी जीरो। गॉट इट? देखो कैसे, मान लो V1 की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, V2 की वैल्यू भी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड सेम है, एक्सेलरेशन क्या हो गई जीरो हो गई। लेकिन बेटा अगर V1 है 5 मीटर पर सेकेंड और V2 जो है वो -5 मीटर पर सेकेंड हो गया, या उल्टा कर लो, एक ही बात है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो थोड़ी होगी। भाई स्पीड तो सेम है ना, स्पीड तो मॉड होता है। हाँ ना, क्लियर है ये? सर स्पीड में तो वो नहीं लेंगे ना नेगेटिव साइन, हाँ, तो ये दोनों सेम हो वो गई तो ना, डायरेक्शन। स्पीड तो सेम हो गई, हाँ। लेकिन उसके बाद भी हाँ एक्सेलरेशन जीरो जीरो थोड़ी है, एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो आएगी ना। डाउट है? सर। हाँ डाउट है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे अगर V1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है तो स्पीड भी यही हो गई, स्पीड इसका मॉड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गई ना। अब V2 अगर -5 लिया है जैसे हमने यहाँ पे लिया है, तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड तो मॉड लेके निकलेगी ना, जैसे यहाँ पे भी मॉड लेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, ये लेंगे तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो स्पीड सेम है कि नहीं है, स्पीड सेम है कि नहीं है? भाई डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन उस डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, बताओ, स्पीड पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है डायरेक्शन का, स्केलर क्वांटिटी होती है। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, अब देखो, देखो बेटा, मेरे को बताओ V1 और V2 का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, मतलब स्पीड सेम है कि नहीं है, बताओ जो मैं कह रहा था। यस सर स्पीड सेम है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो स्पीड थोड़ी होती है फॉर्मूले में, वो तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है ना। यस सर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, -5 है फाइनल वेलोसिटी तो, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +5 है, डिवाइड बाय डेल्टा टी, टाइम मैंने भी लिया नहीं है, तो -10/डेल्टा टी आ ठीक है गया कि सर, नहीं? आगे आगे समझ तो आ ये गया। जीरो नहीं है ना बेटा, तो हाँ एक्सेलरेशन सर जीरो ठीक। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ये ध्यान रखने हैं, मतलब बेसिकली क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें जो है ये हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हिंडर करती, तो मैं वो चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब हमारे पास दो तरह के मोशन हो गए, एक तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जिसको हम UAM बोलेंगे, है ना, और फिर हम उसको स्टडी भी करेंगे बाद में। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। देखो ये UAM हो गया ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसको समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जिसमें कोई बदलाव ना है, नो चेंज इन मोशन व्हाटसोएवर, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसमें चेंज आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है, लेकिन चेंज होगा, मोशन में चेंज होगा, लेकिन एक डेफिनेट चेंज होगा, डेफिनेट चेंज होगा, चेंज तो होगा लेकिन एक फिक्स डेफिनेट चेंज होगा।
ठीक है, ठीक, समझते हैं कैसे। यदि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा, तो देखो ना तो डायरेक्शन चेंज हुई, ना स्पीड चेंज हुई, ना वेलोसिटी चेंज हुई, कोई किसी तरह का चेंज नहीं है ना, ऐसा मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। इसकी तीन क्वालिटीज हैं। क्या? आप ये देखो, पर सेकेंड 5 मीटर कवर कर रहा है, तो ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगा। ठीक है। दूसरी क्वालिटी क्या है, इसको भी एक बार मैं और थोड़ा सा बता दूंगा आपको। इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड। तीसरा, ऐसे मोशन में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कभी भी v2 माइनस v1 हमेशा जीरो ही आएगा, ऑलवेज, राइट। ठीक है। यहां पर यस सर। एक पॉइंट और देख लीजिए कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और वो पलट गया और -5 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, तो मेरे को एक बात बताओ, वैसे तो जीरो टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, बट हम सिचुएशन मान लेते हैं। ठीक है। तो ये मोशन में स्पीड तो सेम है जैसे हमने भी पहले भी लिया था, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, विच चेंजेस ऑन चेंजेस चेंजिंग मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज करेंगे तो आपका वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या दोनों चेंज करोगे तो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना? ये पॉइंट क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। हाँ, और ये यूनिफॉर्म मोशन का केस नहीं है। ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम देख लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा मोशन जिसका तीसरा पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं नो है, सर। है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी अनलेस ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अनलेस ए इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ए इज इक्वल टू जीरो, वो फिर यूनिफॉर्म मोशन का केस बन जाएगा। नहीं? ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। लेकिन इसमें एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा था ना मैंने, तो हर वक्त चेंज इन वेलोसिटी कितना आया था, डेल्टा वी 5, डेल्टा वी की वैल्यू 5, डेल्टा वी की वैल्यू 5, यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू 10, डेल्टा वी की वैल्यू 10। ठीक है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली डेल्टा वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। और ऑब्वियसली जो पोजीशन है वो तो इक्वल ट्रैवल हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो फिर इक्वल टाइम में इक्वल तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर नहीं सकता, ये तो देखो इम्पॉसिबल है। ठीक है। ग्राफ लेकिन इसका, है ना, डिस्प्लेसमेंट का, या है ना, डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ आएगा या पोजीशन का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, पैराबोलिक आता है, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है ना, तो पैराबोलिकली क्वाड्रेटिक चेंज आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इसमें, है ना। ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज करते हैं ना, तो वहां पे आप देख लो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टी स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मेरे हिसाब से क्लियर होंगे। एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, का मतलब ये नहीं है कि इंटरवल आपको एक एक सेकंड के ही लेने हैं। अगर आप 2 सेकंड का भी इंटरवल लोगे तो ये 10 का चेंज आ जाएगा, अगले दो में फिर 10 का चेंज आ जाएगा। तो इंटरवल कितना भी बड़ा ले लो, लेकिन हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही कवर होगा। ठीक है। अब यहां तक
कोई किसी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है कॉन्सेप्ट्स में तो मेरे को बता दो, ठीक है? बोलो। नो सर। हम्म। इधर अतुल। नो सर। ठीक है, तो ये हमारा है ना, ये हो गया। एक कॉन्सेप्ट और हम कवर करेंगे अभी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो अर्थ जो है, तो बेसिकली अर्थ जो है ना, वो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की नीचे की तरफ स्पीड बढ़ती है, और हम बोलते हैं कि एक्सेलरेट करता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन होती है, ठीक है? तो अगर सरफेस फ्लैट मान रहे हो तो भी ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। अबे हाँ, छोड़ो। तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी ये हमेशा जी के लिए, ठीक है? अब ठीक। लेकिन अगर स्फेरिकल नेचर ले रहे हो तो फिर हम क्या मान के चलते हैं कि इसकी भी जगह, इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमेशा, सेंटर की तरफ, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, ठीक है? ऐसे हो तो कहीं जब भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही ना, ठीक है? और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, या फिर अगर हाइट बहुत ज्यादा नहीं है ऑब्जेक्ट की, तो हम जी की वैल्यू को कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मोस्टली हम जो यूज करेंगे वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कहीं कहीं 9.8 की वजह से गलत हो जाता है, तो वो कहां पर होगा वो हम देखेंगे, और वो अंदाजा लगाना पड़ेगा, तब हम उसके हिसाब से करेंगे, अदरवाइज हम 10 ही लेंगे। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है अतुल? यस सर। हाँ, तो ये इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं, या ध्यान रखने वाले हैं। अब जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमें थोड़ा सा सोचना। जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमें सोचना, ठीक है? तो ऐसा होता है कि हमें क्या करना है भाई, 1D मोशन में टू डायरेक्शन होती है, एक डाउनवर्ड हो जाएगी, वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो एक अपवर्ड हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो कि ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो, उसके हिसाब से दूसरी डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है? तो या तो आप क्वेश्चन में सोचो, या फिर आप हमेशा फिक्स कर लो कि जो भी डाउनवर्ड वेक्टर होगा नेगेटिव, और अपवर्ड वेक्टर को पॉजिटिव लेकर के हम सॉल्व किया करेंगे, तो हमें बार बार साइन कन्वेंशन सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर ए जो होगा माइनस जी हो जाएगा, बेटा जी जो होता है वो -9.8 नहीं होता, ए इज इक्वल टू माइनस जी लिखते हैं, या फिर ए इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लिखते हैं। और मैं फिर से याद दिला दूं आपको, इसका मतलब रिटार्डेशन नहीं है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नेगेटिव साइन आए तो रिटार्डेशन ही होगी, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है? तो आप ये इसको हमेशा नीचे 9.8 फिक्स कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन भी है, अगर आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव इमेजिन करा और अपवर्ड को नेगेटिव, तो फिर आप इसको एक्सेलरेशन को प्लस जी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन को माइनस जी लिखेंगे, सॉरी, एक्सेलरेशन को प्लस जी ले सकते हैं। फिर बाकी वेक्टर्स भी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे पॉजिटिव ले जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी के साथ ही माइनस या प्लस लगेगा, जो डायरेक्शन आप लोगे डाउनवर्ड्स वो साइन लग जाएगा जी के साथ, और जितने भी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे वो सब भी नेगेटिव होंगे। अगर ये राइट वाला कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो तो इसमें सारे के सारे डाउनवर्ड वेक्टर पॉजिटिव होंगे, अपवर्ड नेगेटिव होंगे। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है अतुल? यस सर। हाँ, तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है? बाकी जो आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है आपकी, वो हमेशा कैसे निकलेगी, ए इज इक्वल टू dv/dt हमने बोला था, और आगे हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल देखेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि v dv/dt
dx भी हम ले सकते हैं एक्सेलरेशन। तो ये हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे। अब नेचुरली ये हम कब लगाएंगे, हमारे पास अगर वी टी रिलेशन है तो मैं वी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लूंगा। अगर मेरे पास ए इंटू एक्स रिलेशन है या ए इंटू वी रिलेशन है तो मैं इस बारे में सोचूंगा। सॉरी, ए एक्स रिलेशन है तो मेनली हम तब उस बारे में सोचते हैं। वी होगा तो भी देख सकते हैं एक बार, है ना। वो डिपेंड करेगा कि फिर वी एक्स रिलेशन है क्या। अगर ए एक्स रिलेशन हुआ तो भी हम इसको कर सकते हैं, या फिर मेरे पास वी एक्स रिलेशन हुआ तो भी तो मैं डी बाई डी एक्स पे ही जाना चाहूंगा ना। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो वो हम देखेंगे, टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमने ये थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया यहाँ तक का पोर्शन। ठीक है।